हेलो गाइस, माय नेम सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारत के लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपाहसालार था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला बोल दिया तथा सिंधु नदी के साथ लंगे सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुसलमान राज का एक प्रमुख घटनाक्रम माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का आरंभिक जीवन। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर कासिम का पालन पोषण तथा युद्ध और प्रशासन की शिक्षा उसके ताऊ ने दी। कासिम ने अपने ताऊ की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। उसके बाद सिंध पर आक्रमण करने का अभियान किया। सिंध पर मकरान के तट के रास्ते से आक्रमण किया। 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 इस्लामिक खालिफों ने 15 बार सिंध पर आक्रमण किए थे, लेकिन 14 बार पराजित होने के बाद 15वां आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व कासिम ने किया। इस आक्रमण में कासिम की जीत हुई। कासिम 15,000 घुड़सवारों की सेना के साथ भाग गया। यह आक्रमण जल व थल दोनों मार्गों से किया गया। सबसे पहले कासिम ने देवल के बंदरगाह पर अधिकार किया। देवल सिंध का मुख्य बंदरगाह था, जो वर्तमान में कराची शहर के पास स्थित है। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिल था। दाहिल चाच तथा शाहीराम की पत्नी सोहादी का पुत्र था। चाच शाहीराम का ब्रह्मा मंत्री था, जिसने शाहीराम की हत्या कर दी थी तथा वहां का शासक बन गया था। चाच साहसी शासक नहीं था। दाहिरी उसी का पुत्र था, जो एक साहसी तथा दूरदर्शी शासक था। दाहिरी सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलता था। इसने हिंदू धर्म को आश्रय दिया तथा बौद्ध को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी। सिंध की समुद्री मार्गों से व्यापार होता था तथा दाहिरी के समय में सिंध अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र था। इन दिनों में ईरान में इस्लामी खलीफों का शासक था। हजाज खलीफ का मंत्री था। एक अरब व्यापारी के जहाज को समुद्री लुटेरों द्वारा लूट किए जाने की घटना को बहाना बनाकर खलीफों ने अपने सेनापति अब्दुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन अब्दुल्ला को हराना पड़ा तथा अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब इस हार का पता खलीफा को चला तो खलीफा ने एक नौजवान सैनिक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कासिम ने युद्ध में कूटनीति से काम लिया तथा 20 जून 712 ईस्वी में रावण नामक स्थान पर दाहिर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में दाहिर मारा गया। सिंध पर कासिम का अधिकार हो गया। कासिम ने सिंध के लोगों को मार गिराया तथा बौद्धों, वृद्धों, बच्चों तथा कन्याओं को बालता मुसलमान बनाया, कन्याओं को गुलाम बनाया तथा ईरान के खलीफों के पास भेज दिया। इसी समय कासिम ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अरबों का राज्य केवल सिंध के कुछ भाग तथा पंजाब के दक्षिणी भाग तक ही सीमित रहा। वह सारा क्षेत्र अब पाकिस्तान में शामिल है, लेकिन अरबों का शासक सिंध के पूर्व में नहीं बढ़ सका, क्योंकि गुजरात के बप्पा राव ने उनकी ऐसी करारी हार दी। 5,000 वर्षों तक मुसलमान शासकों की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। कासिम की मृत्यु। कासिम को खलीफा ने कई यातनाएं दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। चाचानामा के अनुसार कासिम ने दाहिरी की बेटियों को तोहफे बनाकर खलीफा के पास भेजा। जब खलीफा ने उनके पास गया तो उन्होंने अपने पिता दाहिर की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले से ही उनकी इजाज़त लूटी थी। खलीफा ने कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर दासिंक मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फ्रेंड।